हेलो एवरीवन, आज सिर्फ एक कहानी सुनाता हूँ कैसे कि एक लड़का जिसकी कोई मिस्टेक नहीं थी फिर भी कम से कम 25 साल तक वो बुरी चीज़ें फेस करता रहा। देखने से तो वो लग सकते हैं कि अच्छा किसी की गलती थी या कुछ था, बट एट द एंड एंडिंग इतनी खूबसूरत हुई कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। बात ये थी कि एक 15 साल का लड़का था एंड उसके साथ क्या हुआ कि उसने अपनी मॉम को चीट करते हुए पकड़ लिया था अपने डैड पर। ठीक है, नाउ यू कैन इमेजिन कि एक 15 साल का बच्चा अगर ऐसा कुछ देख ले तो उसके ऊपर क्या बीतेगी। फिर भी उसने किसी तरह से खुद को हैंडल किया, स्ट्रांग बना, वो उसने प्रॉब्लम्स को फेस की। ठीक है, फिर उसके बाद उसने मॉम से एक दिन पूछा, बोला कि ये मॉम ने ऐसा क्यों। तब मॉम ने बोला कि ठीक है बेटा, गलती हो गई, माफ कर दो, पापा से मत बताना। ठीक है, चलो वो मान गया कि चलो ठीक है मम्मी से गलती हो गई। कुछ टाइम बीता, फिर उसने देख लिया कि अच्छा मॉम फिर ऐसा कर रही है। फिर कुछ टाइम बीता, फिर देख लिया कि अच्छा मॉम फिर से ऐसा कर रही है। तो एट द एंड उसने जाकर के अपने पापा को बता दिया, मतलब बता भी नहीं दिया, उसके मुंह से बस निकल गया कि ऐसा हो रहा है ना। ऑब्वियसली मॉम डैड की फाइट हो गई उसके, एंड इतना ज़्यादा उस बच्चे को रिग्रेट होने लगा कि यार मेरी वजह से फाइट हो गई इन दोनों में। एंड ऑल्सो मॉम डैड ऑब्वियसली डिवोर्स ले लिया उन्होंने, बट अपने मॉम से भी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया एंड उसको कहीं ना कहीं ये रिग्रेट भी था कि यार मेरी वजह से फाइट हो गई मॉम डैड की। एंड वो घर छोड़ के भाग गया। नाउ होमलेस बॉय, पहले अच्छी फैमिली का था बट अब स्ट्रीट्स पे। ठीक है, किसी तरह से मैनेज करते करते वो एक पेपर बॉय बना, मतलब ऑफिस में एक क्लर्क बना। देन वहां से करते करते वो अपनी कंट्री में वन ऑफ द बेस्ट लॉयर्स बन गया। ठीक है, ये कहानी हो सकता है अब कुछ लोगों को थोड़ी सी सुनी लगे, बट ठीक है, जिनको नहीं पता है उनके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, चलो वो बन गया थोड़ा सा वन ऑफ द बेस्ट लॉयर्स कंट्री के अपने। ठीक है, नाउ अब हुआ क्या, अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि उसको अपनी फैमिली में वापस जाना पड़ा, लाइक ऑलमोस्ट आफ्टर 25 ईयर्स। नाउ अराउंड वो 40 ईयर्स की एज का था। एंड वहाँ जाके वो क्या नोटिस करता पता है कि उसकी मॉम, उसके डैड और जिस बंदे के साथ उसकी मॉम चीट कर रही थी वो सब बैठ के साथ में डिनर कर रहे थे एंड बहुत ज़्यादा खुश थे। नाउ जितने शौक तो वो उतना ही शौक मैं भी हुआ था ये स्टोरी सुनने पर, और उतना ही शौक वो लड़का भी था कि यार ये क्या हो रहा है। तो बाद में क्या पता चला, डिस्कस करने पे काफ़ी सारी चीज़ें हुई एंड बातें हुई। उसके बाद ये कंक्लूजन निकला कि यार ठीक है मॉम से गलती हुई बट वो जेन्युइन चीज़ थी। ऐसा नहीं कि उसकी मॉम को हैबिट थी चीट करने की, बस उन्हें कुछ डिफरेंट फील हो रहा था। ठीक है, तो उसकी वजह से ऑब्वियसली उसके पापा बहुत दिन तक दूर रहे, गुस्सा रहे, बट एट द एंड वो पीस बना लिया था उन्होंने कि चलो ठीक है अब वो वाइफ नहीं है मेरी, उसको कोई और पसंद है। ठीक है, वैसा उन्होंने पीस बना लिया आपस में। स्टिल वो अच्छे फ्रेंड्स थे, वो लोग काफ़ी साल से अपनी लाइफ अच्छी स्पेंड कर रहे थे। और दूसरी तरफ ये बच्चा जो भाग गया था घर से, वो डिफ़िकल्टीज फेस कर रहा था, सब कुछ फेस कर रहा था। और इसका रीज़न क्या था कि वो अपने मॉम से गुस्सा था और उसको कहीं ना कहीं रिग्रेट था। अब तुम ये सोचोगे कि अच्छा अगर इसने लेट गो कर दिया होता उसी टाइम ठंडे दिमाग से सोचा होता तो मे बी इसे 25 ईयर्स ऐसा फेस ना करना पड़ता, अपनी फैमिली के साथ वो भी हैप्पीली रहता। ठीक है, बट अगर तुम एंडिंग देखो ना, एंडिंग क्या हो रही है कि चलो वापस तो वो आई है फैमिली के पास। ठीक है, जो हो गया उसे तो अब चलो कोई चेंज नहीं कर सकता है, लेकिन यहाँ पे सीखने को क्या मिला कि पहली बात तो लेट गो कर देना था। ठीक है, लेट गो कर देता तो फैमिली के साथ हैप्पीली रहता, लेकिन लेट गो नहीं भी किया तो भी बुरा नहीं हुआ। लौट के वो घर को ही आए। ठीक है, लौट के वो घर ही आया, सब कुछ सही रहा एंड ठीक है उसने डिफ़िकल्टीज फेस की कुछ साल। ठीक है, डिफ़िकल्टीज फेस की, लेकिन उसका कंपेंसेशन भी उसे मिला, उसका करियर बहुत अच्छा हो गया। नाउ 40 साल की एज में करियर बहुत अच्छा, फैमिली अच्छी। नाउ टेल मी, अपने आसपास कितने लोगों को जानते हो जो कि 40 साल की एज में इतना कुछ अचीव कर लेते हैं? बहुत कम। ठीक है, नाउ यूट्यूबर्स, फिल्म स्टार्स, उन पे मत जाना, रियल लाइफ एग्जांपल्स देखो। ठीक है, कितने लोग होते हैं जो कर लेते हैं। सोचो अगर उसने 40 साल की एज में भी सब कुछ अचीव कर लिया, कुछ मिस्टेक्स करके, कुछ सही चीज़ें करके, कुछ मिस्टेक उसने की कि चलो लेट गो नहीं किया, कुछ सही चीज़ें उसने की कि चलो करियर ही बना लेते हैं। ठीक है, यही कॉम्बिनेशन होता है, यही रियल लाइफ होती है हम सभी की। कितना भी ट्राई कर लें, सब कुछ सही नहीं कर पाएंगे एंड कुछ चीज़ें सही, कुछ चीज़ें गलत, सबका कॉम्बिनेशन बन के हमारी लाइफ खूबसूरत बन जाएगी। बस इतना ध्यान रखना, ट्राई करते रहना एंड अपना पर्पस याद रखना, शो अप एवरी डे। ठीक है, डेली कुछ ना कुछ थोड़ा आगे बढ़ते रहो, लाइफ में सब कुछ ठीक होगा एंड रिमेंबर एवरीथिंग विल बी ओके। एंड थोड़ा सा मेरी भी आगे बढ़ने में हेल्प कर देना, सब्सक्राइब को बटन दबा देना।